हेलो बच्चों, देखिए आपके 12 क्वेश्चन हैं और बड़ा मजा आ जाएगा इन क्वेश्चन में। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉस सेक ए और टेन ए को हमें कॉस ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए क्या होता है आपको मालूम है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर इसमें भी दिक्कत है तो भैया कोई बात नहीं, इसको आप लिख सकते हो साइन ए स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1, और कॉस ए के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब कॉस ए के टर्म में लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये उधर ट्रांसफर हो गया तो लो साइन ए अंडर रूट करके आ गया, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पहले वाले का आंसर आ गया, साइन ए को हमने कॉस ए के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, सेक ए को क्या लिखोगे, सेक ए को लिखोगे 1 बाई कॉस ए, ये देखो दूसरा भी एक्सप्रेस हो गया, कॉस ए के टर्म में लिख दिया। और तीसरा टेन ए को भी कॉस ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये साइन ए और डिवाइड में कॉस ए तो है ही, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और साइन ए की वैल्यू रख देंगे। साइन ए कितना है, साइन ए की जगह ये रख दो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक्सप्रेस का मतलब है सबको कॉस ए के टर्म में लिखो। तो ये हमारे सारे आंसर आ गए, देख लीजिए सबको हमने कॉस ए के, देखो सेक साइन को भी कॉस सेक को भी और टेन को भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ऐसी कह रहा है ऑल अदर, अदर का मतलब एक तो सेके है, इसको छोड़ के बाकी कितने हो गए भाई, ये हो गया साइन ए और कॉस ए और हमारा कॉस ए हमारा टेन ए और हमारा कॉस ए के और ये हमारा कॉट ए। इन सबको हमें किसके टर्म में लिखना है, इनको हमें इन टर्म्स ऑफ सेके के रूप में लिखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए। तो सबसे पहले साइन ए को लिखते हैं सेके के टर्म में। तो साइन ए को कैसे लिखा जाएगा बेटा, साइन ए को कैसे सेक ए के टर्म में लिखा जाएगा, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो यहां पर आप यूज कर सकते हो साइन स्क्वायर ए, अभी जो लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमें क्या कह रहा है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो ठीक है भाई, कॉस ए हमारा 1 बाई सेक ए होता है, तो स्क्वायर कह रहा है तो कोई बात नहीं, जो पावर कहेगा वही पावर लगा देना आप। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पर भी 1 बाई सेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और यहां पर एलसीएम लोगे, बस सेक ए के टर्म में लिखना नहीं, हम भी जानते हैं सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए होता है, नहीं वो सब नहीं लिखना, बस सेक ए के टर्म में लिखना। ये तो कह रहा है इसको जो है लिखो सेक ए के टर्म में बस। तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और डिवाइड में सेक ए, लो ये हो गया। पहले वाला साइन ए हमारा सेक ए के टर्म में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिखना है तो कॉस ए भी हो जाएगा, इसको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, पहले वाला आंसर हो गया। दूसरा क्या है, कॉस ए को भी सेक ए के टर्म में, तो बहुत ईजी है, ये तो 1 बाई सेक ए हो जाएगा, ये भी हो गया। दूसरा टेन ए को हमें सेक ए के टर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, देख लीजिए टेन ए होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये जो साइन ए आया है कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे, साइन ए की वैल्यू रख दो, ये जो साइन ए आया है आपका, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या आप एक काम करो, इसी से इससे करने की जरूरत नहीं, इससे भी हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं, हम ये जानते हैं ना सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर ए, भाई 10 को निकालना है तो जिसको निकालना उसको पॉजिटिव करना होगा, उसको उधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, और ये 10 स्क्वायर बाद में हमें निकालना तो 10 है, बाद में हम उसको राइट वाले को लेफ्ट में लिख देंगे, और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहां से 10 ए हमारा क्या होगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप यहां से साइन ए अपॉन कॉस ए से भी कर सकते हो, तो भी यही आएगा। अब ये बताइए कॉसिक ए कैसे आएगा, कॉसिक ए बड़ा गजब का है, तो कॉसिक ए भी हो जाना चाहिए बेटा, देखिए कॉसिक ए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉसिक ए कैसे होगा जरा समझो, यहां पर हमारा कॉसिक ए होगा 1 बाई साइन ए, देख सकते हैं, और साइन ए हमारा कितना है, ये रख दीजिए यहां पे, तो ये रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड में सेक ए, और ये सेक ए सबसे ऊपर चला गया, तो ये हो गया सेक ए डिवाइड में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा कॉसेक ए हो गया बेटा।
ये हमारा cosec a हो गया, और cot a निकालना है सभी को sec a के टर्म में, तो cot a को क्या लिखेंगे, cot a को लिखेंगे, cot a को क्या लिखोगे बेटा, cos a डिवाइड में sin, या जो हमारा 10a आया था, सॉरी जो हमारा 10 आया था उसी को लिख दो ना उल्टा, इसके डिवाइड में 1 मान लो, तो cot a कितना होगा, cot a होगा 1/√sec² a - 1। तो सब आ गए भाई, सब के सब हमने sec a के टर्म में निकाल लिए, देख लीजिए सभी को हमने sec a के टर्म में निकाल लिया, आप क्या देख सकते हो, देखो सभी हमारे 1 2 3 4 5 ही तो बचे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, आइए तो फॉर्मूले बेस्ड है यार, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है 9 sec² a माइनस का 9 10² a, तो यहां से 9 कॉमन आ जाएगा दोनों से, देख लीजिए जब 9 आप दोनों से कॉमन लोगे तो ये क्या होगा, sec² a माइनस का 10² a, और आप अच्छे से जानते हो ये 1 होता है, sec² थीटा माइनस 10² थीटा, यानी sec² थीटा माइनस 10, बात वही है, एंगल इक्वल है तो स्क्वायर का समेशन -1 होगा, और ये 9, यानी ऑप्शन हमारा बी पार्ट हो जाएगा। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं कैसे होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है, वह आगे ट्रिक तो है हमारे पास, लेकिन वो ट्रिक का 10th लेवल में कोई फायदा नहीं बताने से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये है कि आपको देखो ये नंबर कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सब नंबर आ रहे हैं ना, थीटा के टर्म में तो नहीं, तो आप कोई भी एंगल पुट कर देना, 3 एंगल में से कुछ रख दिया करो, डायरेक्ट 0 रख सकते हो, 90 रख सकते हो, 45 रख सकते हो। लेकिन अगर आपका जैसे 10 और cot है दोनों एक साथ है, तो आप 10 ना तो 0 रख पाओगे ना 10, क्योंकि परेशानी क्या होगी भाई, 10 0 तो आ जाएगा, cot 0 दिक्कत करेगा इनफाइनाइट, तो इसलिए 0 90 ना रखोगे, 10 cot दोनों अवेलेबल है तो तुम 45 डिग्री रखो। अब 45 डिग्री रखोगे तो 10 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस sec 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस cot 45 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस cosec 45 डिग्री, और यहां से हम कह सकते हैं 1 + 1 और प्लस का √2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2 आपको मालूम होना चाहिए, तो sec 45 डिग्री √2/1 जिसे हम √2 कहेंगे, और यहां पर भी 1 cot 45 डिग्री 1 माइनस का √2, और यहां से कह सकते हैं 1 में 1 ऐड करोगे 2 + √2, और यहां से 1 में 1 ऐड करोगे 2 - √2, तो ये 2√2 नहीं होगा, गलत लिख दिया है, 2√2 नहीं होगा, √2 होगा केवल, ठीक है। अब आप देख सकते हो a + b a - b सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, तो ये कितना होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 2² - √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 - 2, और 4 में -2 करोगे 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो याद रखना, अगर 10 और cot कभी अवेलेबल हो तो आप थीटा 45 डिग्री रख के तुरंत आंसर निकाल सकते हो। लेकिन देखा जाए तो सी ऑप्शन, अगर इसको करेक्टली देखा जाए, अगर मान लो प्रूफ दैट करने को आ गया तब थोड़ा ना ऐसे लिखोगे 2 के इक्वल प्रूफ करो, तो वो तो थीटा 45 डिग्री, तब क्यों नहीं आंसर सही, अरे प्रूफ का मतलब किसी भी एंगल के लिए, तब थीटा थोड़ा ना, कोई भी एंगल, तब तो वो चीज तुम्हें थीटा रखनी ही नहीं है, हम ये प्रूफ अपने आप करके दिखाएंगे 2 के इक्वल होगा। चलिए तो अब हम कैसे करेंगे, आइए देखें कैसे करेंगे। बेटा देखो यहां पर बहुत बेसिक है, आप 10 की जगह क्या यूज करोगे, tan थीटा हमारा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, इसको tan थीटा की जगह पुट किया जाए, tan थीटा की जगह आप sin थीटा अपॉन cos थीटा पुट कर सकते हो, और cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, cos थीटा डिवाइड में sin थीटा। ये पहले नोट कर लीजिएगा, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला रखेंगे 1/cos थीटा, और cosec थीटा का फॉर्मूला रखेंगे 1/sin थीटा। अब आप यहां पर पुट कर लीजिए, यहां पर पुट करेंगे 1 प्लस ये पुट करेंगे sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, और प्लस यहां पे रखोगे 1/cos थीटा, और ये कितना होगा 1 + cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, और ये sec थीटा को लिखेंगे cosec थीटा को 1/sin थीटा। अब इजी हो गया, तो यहां से cos थीटा एलसीएम लोगे, cos थीटा एलसीएम लोगे, तो ये cos थीटा इसके ऊपर आ गया, cos थीटा प्लस का sin थीटा और प्लस का 1, और इधर हो जाएगा sin थीटा एलसीएम लोगे तो sin थीटा इधर आएगा, sin थीटा प्लस का cos थीटा और -1, ये हो गया बेटा।
तो आप देख सकते हो ये होगा साइन थीटा में प्लस कॉस थीटा। बात को समझिए बच्चों, इस साइन थीटा को पहले कॉस थीटा को बाद में लिख दिया, और इससे क्या फील हो रहा है, इससे फील हो रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये करने से एक बहुत ही गजब की फीलिंग आ रही है, और ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे होगा बताओ, अब हो जाना चाहिए बेटा। यहां पर ये फील हो रहा है कि ये हमारा पूरा ए है, सॉरी ये पूरा स्मॉल ए है, और ये हमारा स्मॉल ए है, ये हमारा बी की तरह है, ये बी की तरह है। और फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां से आप स्क्वायर करोगे कितना होगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और ये कितना होगा बोलो, इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर -1 डिवाइड में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होगा बेटा। ये होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारा कितना है -1 डिवाइड में कितना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल। देखिए 2 कितना जबरदस्त क्वेश्चन आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। सेक ए को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, और टेन ए को क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए। जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव है और हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। तो हमें क्या है, सेक ए प्लस का टेन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो हमने क्या लिखा, इसे 1 बाई कॉस ए लिख दिया, इसे सेक को 1 बाई कॉस लिख दिया, 10 को क्या लिख दिया, साइन ए डिवाइड में कॉस ए। देख लीजिए, और इधर है ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए। अब यहां से मेरे बच्चों एलसीएम लोगे, कॉस ए जब एलसीएम लोगे तो इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर होगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ये देखो कॉस ए एलसीएम आया तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब आपको फील हो रहा होगा फिर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं वही 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां से होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से कहेंगे डिवाइड में कॉस ए, और ये लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए। और आपको अच्छे से मालूम होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए, और ए कॉस कट गया तो ये हमारा कॉस ए आ गया, यानी ऑप्शन हमारा डी पार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए क्या किया जाए। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला मैंने क्या कहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये थीटा लिखा है, अरे यार यहाँ पर अल्फा लिखा हो, ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को लगाते समय यहां पर अल्फा लिखा है तो यहां पर भी अल्फा लिखेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा तो सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ बीटा लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा तो यहां पर भी सेक स्क्वायर बीटा। सेम इधर भी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, देखो इधर ये लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और डिवाइड में यहां पर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इधर हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। और अब आपको क्या करना है जरा देख लीजिए, तो आंसर है नहीं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। स्क्वायर फॉर्म में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर, कॉस स्क्वायर ए नीचे जगह, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए, और इस साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए का मतलब ऑप्शन आपका डी पार्ट हो जाएगा, आंसर हमारा डी पार्ट हो गया। चलो अब देखिए कुछ प्रूफ दैट के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव को छोड़ के अब हम प्रूफ दैट के क्वेश्चन को बात करें। पूरे 12 क्वेश्चन है आपके लिए, मजेदार क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे किया जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर कैसे करना है जरा सीखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्लियर करिए कि कॉसेक थीटा हमारा 1 बाई साइन थीटा होता है, और हमारा कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा होता है।
ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस का cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, और ये पूरा होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे sin थीटा जब एलसीएम लोगे, sin थीटा जब एलसीएम लोगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर और डिवाइड में नीचे वाले का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। और इधर क्लियर कर लीजिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इधर बात क्लियर हो गई। इधर लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। नोट कर सकते हैं बेटा, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये 1 माइनस cos थीटा एक कट गया, और आप देख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा, और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। बहुत ही इजी है। देखो ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लगता है वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा कैसे आएगा, ये स्टेप आपको जानकारी देगा कि अगला क्या हो। अब इसके बाद का स्टेप ये वाला स्टेप बता रहा है, इसके बाद वाला स्टेप ये वाला, तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में भी क्वेश्चन ने एंट्री ली है। आइए देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे करना है मेरे बच्चों। जरा आंसर देखिए, सेक और कॉसेक में आ रहा है, इसका मतलब पक्का ही 10 कॉट को हटाओ, क्योंकि आंसर 10 कॉट में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मजा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा। 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा। सबसे तो पहले वही बेसिक यूज करेंगे। बेसिक क्या है? बेसिक क्या है बेटा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होगा, और कॉट थीटा हमारा क्या होगा बेटा? कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। यही तो हमारा बेसिक है, तो इसको लगाइए। तो यहां पर लिखोगे साइन डिवाइड में कॉस, और इधर हो जाएगा 1 माइनस, इधर लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और इधर होगा प्लस, इधर होगा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये होगा साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। तो यहां से क्या होगा इसके बाद होगा कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा, एलसीएम लोगे साइन थीटा, और ये साइन थीटा डिवाइड में ऊपर आ गया माइनस का कॉस थीटा, और इधर होगा प्लस इधर होगा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, देख लीजिए बेटा डिवाइड में, और ये कॉस थीटा एलसीएम लोगे, इधर होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये ऊपर गया ये नीचे रहेगा, ये ऊपर गया ये नीचे रहेगा। चलो अब देखिए इधर क्या होगा इसके बाद जरा ध्यान दीजिए। ये आपका कॉस अपॉन साइन 10 है, साइन अपॉन कॉस। बहुत अच्छे से समझना है बेटा, यहां पर कॉस बाई साइन ये हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, साइन है सॉरी, ऊपर यहां पे साइन लिखा हुआ है, गलती हो गई, ऊपर साइन लिख देंगे और नीचे कॉस हो जाएगा। तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कितना होगा? कॉस थीटा, और इनटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा, इधर होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो कैसे होगा बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आइए देखिए कैसे करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद ये दोनों में सेम है, देखो ये दोनों में सेम है, बट ये आगे पीछे साइन कॉस है, उसमें कॉस साइन, ठीक है सही कर लेंगे। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन यहां आएगा बाहर, उस माइनस को ऊपर ले जाओगे तो
प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो इधर क्या बचेगा, माइनस वाला प्लस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, और ये कितना होगा इनटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। माइनस बेटा जब बाहर किया हमने, ठीक है, ये माइनस बाहर लिखोगे तो माइनस साइन ऊपर आ गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कितना होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, पहले होगा पॉजिटिव साइन थीटा हो गया, और फिर माइनस कॉस थीटा, देख सकते हो। अब यहां से 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन थीटा। फील करिए, ये हो गया। अब यहां पर लिखोगे 1 बाई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और इधर जब एलसीएम लोगे कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आएगा, फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। अब क्लियर करिए भाई। अब ये बताइए बेटा, जरा हमें ये बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, क्लियर करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, दोनों के बेस को माइनस करोगे ए माइनस बी, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब यहां पर a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा में माइनस करो कॉस थीटा, यहां पर फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए बी यानी ये हो गया, और डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये आपस में कैंसिल हो गया बेटा। तो ये आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस और ये हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। अब 1 के डिवाइड में ये पूरा आएगा, 1 डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा बेटा, फील करो, 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, और 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा बेटा। तो ये आप इसको सेक थीटा लिख सकते हो और इंटू कॉसेक थीटा, और ये प्लस का कैंसिल हो गया 1। अब थोड़ा सजा के लिख दीजिए, यानी आप इस 1 को पहले लिख दीजिए 1 और प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको जरा बहुत अच्छे से समझना। इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ऐसी सेक टेन ए के टर्म में भी होता है। तो क्या करना है जरा सीखेंगे। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड लोगे कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 डिवाइड में कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। आपको जो हम कह रहे वही करो, साइन ए कॉमन लो, और मैथ्स में ध्यान रखिए अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 इनमें से बाहर निकाल रहे हैं तो 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने साइन ए कॉमन लिया, कॉस ए तभी दिखेगा और कॉट ए तभी दिखेगा, तो यहां से हमने साइन ए कॉमन ले लिया, तो सभी के डिवाइड में साइन ए जाएगा, तो ये हमारा कॉट ए तभी बनेगा, और इधर साइन ए डिवाइड करोगे तो 1 हो गया, और ये प्लस इसके डिवाइड में साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर से भी साइन ए कॉमन लिया, तो ये पहले वाले के डिवाइड में भी साइन ए जाएगा, तो कॉस ए डिवाइड में कितना होगा साइन ए, और माइनस प्लस
साइन ए से डिवाइड किया -1/sin a। अब यहां से क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब cos थीटा में अगर sin थीटा का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, cot थीटा हो जाएगा। इसे लिखेंगे cot a माइनस का 1 प्लस का cosec a। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1/sin a cosec a हो जाएगा बेटा। 1/sin हमारा 1/sin थीटा थीटा होगा तो यहाँ cosec थीटा लिखा होगा, a है cosec a होगा। इसे हो जाएगा cot a और प्लस का 1 माइनस cosec a। तो इसको हम थोड़ा सा और इजी तरीके से लिख सकते हैं। इधर देखिएगा, ये हो गया। अब cos a के cot a को पहले सही से लिख दो, पहले इसको सही कर दें। ये cosec a फिर प्लस का cot a और फिर माइनस का 1 डिवाइड में इधर कितना लिखा है, cot a पॉजिटिव टर्म को पहले लिख रहे हैं, फिर माइनस cosec a और यहां पर जो है +1। अब ये बड़ी मजेदार बात है, इस नॉलेज को जरा ध्यान रखिए। cosec a प्लस cot a, यहां पर हम लिखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और डिवाइड में cot a माइनस cosec a प्लस का 1, ये होगा बेटा। ये बात ध्यान रखिए, cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a हमारा 1 के इक्वल होता है बेटा। cosec स्क्वायर, बस यही तो ट्रिक है। इस नुमरेटर में जो 1 है, नीचे भी 1 है, उसमें नहीं, केवल ये जो ऊपर 1 है, इस 1 की जगह आपको उठा के ये रख देना है। अब देखो मजा आने वाला है। अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे cosec a प्लस का cot a, इसे लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में होगा cot a माइनस का cosec a और प्लस का 1। ये हो गया बेटा। अब यहां से क्या होगा, दोनों के से कुछ कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा cosec a प्लस का cot a कॉमन आ गया। अब इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस, तो ये पूरा कॉमन ले लेना, बाहर निकाल दिया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ब्रैकेट के अंदर पहले वाले में जाएगा, तो माइनस cosec a और माइनस दूसरे वाले में मल्टीप्लाई हुआ। भैया ये बाहर निकाल दिया आपने, तो अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा पहले वाले में, फिर दूसरे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा cot a। और इसको हम थोड़ा सा नीचे भी सही लिख देते हैं। 1 को पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख सकते हो माइनस cosec a को दूसरे नंबर पे, प्लस cot a को लास्ट में। ध्यान रखिए cot a पहले था, इसको लास्ट में लिख दिया, 1 को पहले लिख दिया, उसके जैसा बन गया और ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। और ये हमारा cosec a प्लस का cot a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 8th क्वेश्चन था, सॉरी 9th था, ये 10th क्वेश्चन। आइए देखिए 10th, बस 3 और बचे हैं, देख लीजिए, पूरा मन लगा लीजिए। तो ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा और डिवाइड में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, टेन थीटा लाना है, इसका मतलब पक्का साइन अपॉन कॉस कुछ बन रहा होगा। खुदा अब अंदाजा लगाओ, ये बताओ साइन और कॉस तभी तो 10 बन रहा होगा, इसी से तो बनाना है। तो हमने साइन थीटा कॉमन लिया, यहां पे कितना लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में नीचे कॉस थीटा कॉमन लिया, तो ये कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब देखो ये पक्का कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये तो कट नहीं रहा, ऐसे थोड़ा ना काट देंगे। तो ये कॉस में, तो उसको भी कॉस में बना दो, पक्का बन जाएगा। देखना अब ये कितना होगा 1 माइनस 2 और इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लग दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे माइंड में था कि ऊपर नीचे ये पक्का इक्वल होगा, बस ये कॉस में तो बना लेंगे उसको, कॉस उतना ही बन जा रहा होगा। तो ये हो गया कॉस थीटा और ये कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसके बाद देखिए क्या किया हमने यहां पर, इसके बाद देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये -2 का अंदर मल्टीप्लाई, अभी लिख देंगे टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पे परेशान हो कि सर जी 10 लिखेंगे, अभी लिखने वाले हैं। यहां पर ये 10 अभी लिख दिया जाएगा, चिंता न करो। इस -2 का पहले वाले मल्टीप्लाई -2, फिर -2 का दूसरे वाले में प्लस हो जाएगा, यानी साइन थीटा और इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कितना होगा कॉस थीटा और ये भी लिख दो
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो जो बोला था वही होने वाला है, आपको वही फील होने वाला है। देखिए कैसे, ये देखो साइन थीटा और इसको क्या लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, और ये कितना होगा, ये 1 माइनस 2 यानी -1 डिवाइड में cos थीटा, और ये कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये देखिए पूरा पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। सर ऐसे तो सर ये भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल cos स्क्वायर थीटा नीचे वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, पूरा दिमाग लगाओ, क्योंकि ऊपर साइन के टर्म में तो नीचे भी साइन के टर्म में होगा। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा, और अब आप क्या कहोगे, साइन के डिवाइड में 10, साइन के डिवाइड में cos तो 10 हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए साइन अपॉन cos थीटा, देखो कितना पहले से ही प्लानिंग बन गई थी कि ये 10 नहीं आ रहा, आ कैसे रहा होगा, साइन अपॉन cos से आ रहा होगा, साइन अपॉन cos हमारा 10 होगा। आइए 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। देखिए ये क्लास 11th में भी है, 11th क्वेश्चन क्लास 11 में भी आपको मिलेगा। ये cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस का sec a का होल स्क्वायर। अब बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, cosec को 1/sin, अरे कुछ नहीं, होल स्क्वायर ओपन करो, वो देखो 10 कॉट में आना चाहिए, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। भाई a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये आपने पढ़ा है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा बेटा, तो वही लगा दीजिए यहाँ पे स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर cosec स्क्वायर a, फिर क्या होगा, फिर प्लस 2ab यानी 2 sin a इंटू cosec a, फिर यहां पर होल स्क्वायर करोगे प्लस b का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस दूसरे का स्क्वायर sec स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab यानी 2 cos a इंटू sec a, ये हो गया बेटा। अब एक काम करोगे, साइन स्क्वायर a के साथ प्लस करोगे cos स्क्वायर a, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड कर दो, ठीक है। और ये बताओ ये 10 तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, 10 और कॉट में लाना है यार, अब क्या करें। अरे भैया तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखो ना, बाकी कहां से आएगा, कौन सा चमत्कार हो जाएगा, यहीं से तो आएगा भाई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसी से तो बनाना है, लेफ्ट को इधर ले जाके राइट बनाओगे, तो ये सेक स्क्वायर दिख रहा है तो लिखो ना फिर, इसलिए तो स्क्वायर किया, स्क्वायर करोगे तभी तो सेक स्क्वायर ए आएगा, तभी तो उसको 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 ए तभी तो दिखने लगेगा। जब सेक को तुम 1/cos लिख दोगे तो कहां से दिखेगा, इसीलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए कि सेक स्क्वायर ए की जगह हम ये लिख दें 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और cosec की जगह तो कॉट स्क्वायर भी दिखने लगेगा और 10 स्क्वायर भी यहां पे लिख देते हैं, ये लिख दिया, इसकी जगह लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां पर ये 2 sin a इसको लिख दिया जाए 1/sin a, ये क्लियर होना चाहिए, cosec a ये बेटा क्लियर होना चाहिए, cosec a का मतलब 1/sin a होता है, ठीक है। cos स्क्वायर ए तो सबसे स्टार्टिंग, अब इसको क्या करें, इसको लिख दिया जाए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और इसका क्या करें भाई, इसको भी ऐसे लिख देंगे, इसको भी लिख दिया 1/cos a, भाई sec a का मतलब है 1/cos a होगा बेटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, और यहां पर चाहो तो मेंशन कर दीजिए कि हमने क्या किया भैया, sec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख दिया है, और cosec स्क्वायर एक्सप्लेन करना अच्छा रहता है थोड़ा, ठीक है, एग्जामिनर इससे थोड़ा खुश होता है। sec a की जगह मैंने 1/cos a लिख दिया, और cosec a की जगह हमने 1/sin a, पूरा एक्सप्लेनेशन कि भैया मैंने ये चीजें चेंज की है, जरा ध्यान दीजिएगा। हो गया, अब ये sin a कैंसिल हो गया, cos a कैंसिल हो गया, तो यहां से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हमारा 1 होगा बेटा, और प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो गया, ये कॉट स्क्वायर a हो गया, और प्लस का 2 हो गया, प्लस का 1 और ये कितना हो गया +1 होगा, और प्लस 10 स्क्वायर a और प्लस का 2, अब इनको ऐड कर दो यार सबको, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये 7 है क्योंकि 7 स्टार्टिंग में लिखा है, प्लस